साईं राम। गुरुवार का सुविचार। साईं का स्वरूप क्या है? जब हम ये शब्द सुनते हैं या दिमाग में आता है साईं बाबा, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक आकृति बनती है, एक व्यक्ति की, एक फकीर की, जो लंबी कफनी पहना है, सर पे पट्टा बांधा है। जब हम उन्हें श्रद्धा भाव से देखते हैं तो हम उनकी वो मूर्त अपने दिमाग में लाते हैं जिस पर वो पत्थर पे बैठे हैं, अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा है। साईं मंदिरों में अधिकतर यही मूर्ति तो होती है। शिरडी में भी इसी रूप में तो साईं विराजे हैं। साईं भक्तों के दिल में भी तो साईं इसी रूप में विराजे हैं। लेकिन क्या साईं सिर्फ वही हैं जो फकीर की तरह दिखते हैं, पत्थर पर एक पैर ऊपर रखकर बैठते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बस? क्या साईं सिर्फ इतने ही हैं? ये किताब है साईं का संदेश। इसके 10वें पेज पर बाबा ने कुछ कहा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो बाबा अपने बारे में कहते हैं, मैं निराकार और सर्वव्याप्त हूँ। मैं हर वस्तु में हूँ, मैं हर जगह हूँ और किसी भी जगह जाता हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। जो कुछ भी तुम देखते हो वह मैं ही हूँ। मैं अजन्मा, शाश्वत और अक्षय हूँ। जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें मैं व्याप्त हूँ। चींटी, मक्खी, राजा या फिर रंग। मैं पानी में, सूखी जगह में, जंगल में, लोगों के बीच, एकांत में हूँ। मैं अग्नि में, आकाश में हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। भूखे कुत्ते को खिलाना मुझे खिलाना है। अब यही बात जो इस किताब में लिखी है वो दूसरे भगवानों के बारे में भी अन्य किताबों में लिखी है। तो लिखने वाले ने साईं बाबा के बारे में भी लिख दिया होगा। लेकिन जब मैं इसे आगे पढ़ता हूँ तो इसमें एक कथा आती है, आप भी सुनिए। बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे को, मैं भूखा हूँ लक्ष्मीबाई, मैं जाकर खाना बना लाती हूँ। बाबा ने कहा, जाओ। लक्ष्मीबाई खाना लेकर आती हैं। बाबा ने उसमें से कुछ ना लेकर थाली भूखी कुतिया के सामने डाल दी। लक्ष्मीबाई ने कहा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने कहा, क्या कुतिया जीव नहीं है? हम बोल सकते हैं, वह बोल नहीं सकती। यह भूखी है, यह और मैं एक ही है। इसका खाना और मेरा खाना एक ही है। तो इस कथा में बाबा अपने सर्वव्यापी होने का प्रमाण दे रहे हैं। जैसा उन्हें लक्ष्मीबाई को कहा, वैसा ही उन्होंने हम सबको भी कहा है। तो अब से अगर आप साईं की सिर्फ उसी रूप में पूजा करते हैं जैसे वो दिखते थे सशरीर, एक फ़कीर के रूप में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर जीव में उन्हें मानकर पूजा करेंगे और करते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता।